Hello and welcome to Stockwatch presented by HBL and powered by Chase Securities. मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शबाज अशरफ। आज साल का लास्ट डे है और सेकेंड क्वार्टर ख़त्म हो रहा है और बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पूरा साल ख़त्म हो रहा है और अब हम देखेंगे कि जनवरी के थर्ड वीक से बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी रिजल्ट्स के लिए। और इसलिए भी हम ये रिजल्ट्स जो पिछले क्वार्टर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के आपको बता रहे हैं, इस पर रिव्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके माइंड से भी रिफ़्रेश हो जाएंगी चीज़ें कि फ़र्स्ट क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर में डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी रिजल्ट्स क्या थे। बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस से इम्पैक्ट होता है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देख रहे होते हैं कि जी थर्ड क्वार्टर में या फर्स्ट क्वार्टर में ये अर्निंग्स थी और अब जो रिज़ल्ट आया है उसके नेक्स्ट क्वार्टर का उसमें कुछ अर्निंग्स कम है तो प्राइस पे नीचे ऊपर उस हिसाब से भी जाती है। आज हम मेपल लीफ सीमेंट, इंटरनेशनल स्टील और फौजी फूड्स के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे विद मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की ₹2.60 की, विच इज़ अप 2 times ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 25% का डिक्लाइन था। अगर हम मेपल लीफ के फर्स्ट क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर डाउन 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये 16.48 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन में हमने 2.4 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ग्रॉस मार्जिन वर एट 34%। अदर इनकम में हमको इजाफा नज़र आया 911% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट देयर वाज अ डिक्लाइन क्वार्टरली बेसिस पे 68% का और ये 559 मिलियन रुपीज़ की रही। शहबाज, आई थिंक अर्निंग्स जो फर्स्ट क्वार्टर की आई है वो उसमें थोड़ी सी हमने कमी देखी है क्वार्टरली बेसिस पे। शुजा, आप सही कह रहे हैं। अगर रिजल्ट देखिए वाज लेस देन एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली जो मार्जिन्स थे फर्स्ट क्वार्टर में 26 में अबाउट 34% आए और लास्ट क्वार्टर जो थे वो 38% के थे। उसकी जो बुनियादी वजह थी टेंशन प्राइसेस ऑन द लोअर साइड, और एक और रीजन था कि जो आपकी टोटल डिस्पैचेस हैं बोथ एक्सपोर्ट एंड लोकल डिस्पैचेस वो भी नीचे थे। एक और रीजन हमने देखा है कि जो लास्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने हमें बताया कि इनके कुछ प्लांट्स थे जो डिफरेंट लाइन्स थी वो शट डाउन थी। मैनेजमेंट ने कुछ वन ऑफ कॉस्ट भी बुक करी, इसकी वजह से मार्जिन नीचे हैं। अच्छी ये बात है कि अब सारे लाइंस ऑनलाइन है। जो अपकमिंग क्वार्टर होगा, डिसंबर एंडिंग क्वार्टर होगा, उसमें हम मार्जिन की रिकवरी देख सकते हैं। अगर आप एक और एंगल देखें इसके, जो आपने अदर इनकम की बात करी, अदर इनकम अगर आप देखें ऑन सीक्वेंशियल बेसिस तो काफ़ी नीचे है, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस में आई थिंक थोड़ी बेहतरी आई है। उसमें यह हुआ था कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी के पास एक मेजर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी इक्विटीज, उन्होंने एक वन ऑफ लार्ज गेन बुक करा था। मगर अगर आप इसकी कैश एंड बैलेंसेस देखें जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में नजर आए और उसकी जो अदर इनकम देखें वो लाइन ही, तो हमें ये लग रहा है फिलहाल उनकी जो सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो कोई TDR में पैसे पड़े हुए हैं और वो अदर इनकम बुक कर रहे हैं। यस, द रिजल्ट वाज लिटिल लेस देन एक्सपेक्टेशन और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगला क्वार्टर होगा, डिसंबर एंडिंग क्वार्टर होगा, वो थोड़ी यहाँ बेहतरी आएगी आपकी। अच्छा नाउ शहबाज, हमने ऑफ कोर्स मेपल लीफ को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है बिकॉज उसने भी रिसेंटली पायनियर सीमेंट को एक्वायर कर रही है। ऑफ कोर्स हमने डिटेल्स देख ली हैं, जो प्राइस भी आई है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि गोइंग फॉरवर्ड चूँकि थोड़ा सा ये डेट अब लेंगे तो इनकी अर्निंग्स में इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ये जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अगर अब हम यहाँ से बात करें दोबारा कि फुल ईयर में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है मेपल लीफ की अर्निंग्स से? तो मैं आपको बता दूं कि कल ही आई थिंक कोई प्रोविजनल नंबर्स सीमेंट के आए हैं, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं। अगर आप नंबर्स देखें दिसंबर एंडिंग क्वार्टर वो सितंबर एंडिंग क्वार्टर, तो हमने देखा है डिस्पैचेस में ग्रोथ है 5% की, ऑल्दो जो लोकल डिस्पैचेस हैं वो ऊपर हैं, वेयर जो एक्सपोर्ट है वो नीचे हैं और प्राइसेस भी रिबाउंड हुई है। जो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने ₹2.60 की अर्निंग करी थी, बेस्ड ऑन माई एक्सपेक्टेशंस के रिकवरी इन प्राइसेस भी हुई है, तो मुझे लगता है कि जो आपका दिसंबर एंडिंग क्वार्टर होगा वो तकरीबन 3.25 से ₹3.5 का होगा। जहाँ तक आपने बात करी कि यस मेपल लीफ ने एक्विजिशन अनाउंस कर दी है पायनियर की, अगर आप देखें ₹2.60 की आपकी अर्निंग पहले क्वार्टर में आ चुकी है और आई कैन एक्सपेक्ट के 3.25-3.5 की अर्निंग दिसंबर वाले क्वार्टर में आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप 3-3.25 का रन रेट लें द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, तो आपकी पूरे साल की हमें लगता है कंपनी की जो अर्निंग होगी तकरीबन ₹11 तक अर्निंग हो जाएगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस जो मेपल लीफ है पायनियर को फंड करने के लिए डेट लेगी और लग रहा है कि मोर लेवरेज बाय आउट। अगर हम अज्यूम करें कि 70 अरब का डेट लेती है और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें पायनियर की पूरे साल की तकरीबन 5-6 अरब है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हमें देखना है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लास्ट क्वार्टर में नजर आएगा मेपल लीफ के, बट गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ सीमेंट ग्रोथ इन डिस्पैचेस
बट हायर डेट हमें लगता है कि जो इसकी अर्निंग्स होगी स्पेशली इन FY27 कंपेयर टू FY26 वो भी आई थिंक स्टैग्नेंट होगी। एक और हम चीज़ देख रहे हैं कि मेपल लीफ इज इवन इन्वेस्टिंग इन हॉस्पिटल्स, इट्स 100% ओन सब्सिडी ऑफ मेपल लीफ, तो उसके लिए भी कोई कंपनी डेट ले रही है। सो वी माइट सी इम्प्रूवमेंट इन द कोर ऑपरेशंस ऑफ मेपल इन FY27 कंपेयर टू FY26, बट बिकॉज ऑफ हाई लेवरेज हम समझते हैं कि ग्रोथ लिमिटेड होगी मेपल लीफ के अंदर। और हम आपको एक और एंगल बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट था वो कंपनी ने ₹2.60 की अर्निंग करी, मगर अगर आप उसकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ऐड कर दें तो अर्निंग तकरीबन ₹3.70 की हो जाती है। और अगर आप ये भी देखें कि जो डिप्रिसिएशन है मेपल लीफ की, वो एनुअल डिप्रिसिएशन तकरीबन 4-4.5 रुपये, इसका मतलब है ₹4 का इम्पैक्ट है। सो अगर आप इस तरह ले लें कि 10.5 से ₹11 अर्निंग मेपल लीफ करेगी इन FY26, मगर आप डिप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो आफ्टर डिप्रिसिएशन और एडिंग बैक डिप्रिसिएशन हमें लगता है कंपनी की अर्निंग ₹14.5 की हो सकती है। Okay, now let's take a look at International Steel, ISL. First quarter में earnings per share ISL की ₹1.43 रही, which is up 3.4 times year on year basis पे, लेकिन quarter on quarter basis पे ये flat रही हैं। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो नेट रेवेन्यू वाज अप 26%, क्वार्टरली बेसिस पे 20.9 बिलियन रुपीस के रहे। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 4.5 परसेंटेज पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ये 11.2% रहे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हमने इजाफा देखा 52% का और ये 802 मिलियन रुपीस के रहे ना। हमने देखा है शहबाज के ये जो बजट में फाटा पाटा का डिसीजन लिया गया था उसके बाद से इम्प्रूवमेंट हमको नज़र आ रही है स्टील सेक्टर में। देखिए अगर आप रिजल्ट देखें, इवन सिक्वेंशियली देखें, क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, मार्जिन इंप्रूवमेंट है। आपने भी जिक्र करा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में मार्जिन तकरीबन 5% पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं और इवन सिक्वेंशियली काफ़ी मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। आई थिंक इसमें जो बुनियादी वजह अगर आप देखें, सेल्स देखें, इवन ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस सेल्स आर काफ़ी ऊपर है। उसका आई थिंक बुनियादी वजह यही है कि हमने पहले देखा था कि जो आपकी सारी इम्पोर्ट, देखिए पहले अगर आप देखें इनिशियली कुछ साल पहले 50% शेयर होता था आपका CRC का, लोकल प्लेयर्स का वर्सेस इम्पोर्टर्स। इन द लास्ट 1 ईयर और सो हमने ये देखा कि इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ गई, डंपिंग बहुत हो रही थी फ्रॉम चाइना। सो आई थिंक ये हुआ कि बजट के बाद दोबारा रीइम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हुई, इसकी वजह से जो डंपिंग हो रही थी चाइना से वो भी कम हुई और जो डंप हो रहा था फ्रॉम द फाटा पार्ट रीजन वो भी कम हो गया। तो हमने देखा है इसकी वजह से वॉल्यूम्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। और आप देखें FY25 में जो सिर्फ यूटिलाइजेशन लेवल था वो सिर्फ 25% था। सो ऑफ कोर्स यूटिलाइजेशन लेवल 25% होगा तो ऑफ कोर्स हाई कॉस्ट भी ज़्यादा होंगी। हमें देखा है कि बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूम्स इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए। और इसमें एक और फैक्टर भी हमने बजट में ये देखा कि जो आपकी ड्यूटी और रॉ मटेरियल है स्पेशली HRC वो 2.5% से कम हुई है, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी विजिबल है इस फर्स्ट क्वार्टर में। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अभी मार्जिन तकरीबन 11.7% के आए हैं लेटेस्ट क्वार्टर, ये काफ़ी सस्टेनेबल लग रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड वी माइट एक्सपेक्ट वॉल्यूम्स टू सस्टेन एट दीज लेवल्स और इवन ग्रो गोइंग फॉरवर्ड। सो नाउ फुल ईयर की रिजल्ट्स पे अगर हम नज़र डाल लें, फोकास्ट करें तो फुल ईयर अर्निंग्स कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज फिर हम उसको इसका जो करंट प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, मल्टीपल ज़्यादा लगता है। देखिए आपको एक चीज़ जिक्र करता हूँ कि आई थिंक अराउंड इन अक्टूबर, लेट अक्टूबर, एक CCP ने उन पे फाइन लगाया था ऑन CRC प्लेयर्स, बोथ आयशा स्टील एंड इंटरनेशनल स्टील। उसमें एक केस 2-3 साल पुराना है। इन्होंने बेसिकली CCP ने ये प्रूफ करा था कि दीज टू कंपनीज वर इन्वॉल्व इन कार्टलाइजेशन, जिसकी वजह से इन्होंने एक फाइन इम्पोज करा और फाइन तकरीबन 1% ऑफ एनुअल सेल्स है, ऑफ लास्ट ईयर सेल्स। इसकी वजह से हम अगर ये फाइन इम्पोज हो जाता है और कंपनीज को बुक कर लेती है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तकरीबन 1 से सवा रुपये का। सो बेस्ड ऑन माय इनिशियल एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है कि कंपनी ₹7 की अर्निंग बुक कर सकती है, 7 से ₹7.5 की अर्निंग बुक कर सकती है, गिवन दे डोंट बुक द फाइन जो CCP ने इम्पोज करा है। अगर CCP बिकॉज अभी ISL ने इस चीज़ को कंटेस्ट करा हुआ है इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर ये केस हार जाते हैं देन कंपनी विल हैव टू बुक दिस फाइन। तो अगर अभी फाइन बुक कर देती कंपनी तो मुझे लगता है कि फिर ₹5.5 या ₹6 की अर्निंग होगी, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है फाइन का तकरीबन आपका 1 से सवा रुपये का इम्पैक्ट है। तो फिर उस बेसिस पे तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें तो स्टॉक महंगा नहीं लगता? आई थिंक येस, अगर आज परफॉर्मेंस भी देखें पूरे साल की, आई थिंक अंडर परफॉर्म द मार्केट, तकरीबन 12-13% ही बढ़ा है। चलिए हम FY26 को अगर छोड़ दें, FY27 की बात भी हम कर लें तो वहाँ भी अगर यूटिलाइजेशन लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 में तकरीबन अंडर 40% होगी कंपेयर टू 26% इन लास्ट ईयर। बट अगर हम इसी यूटिलाइजेशन लेवल को अराउंड 50% कर लेते हैं इन FY27,
फिर भी 10 से 11 रुपए की अर्निंग होगी. सो इवन दो बेसिस आई थिंक द स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड एट द करंट लेवल्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, और वो है फौजी फूड्स लिमिटेड. फौजी फूड्स के थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए. थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 9 पैसे की रही, विच इज़ डाउन 44% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. और अगर 9 मंथ्स के अर्निंग्स पर नजर डालें तो 9 मंथ्स में फौजी फूड्स ने 40 पैसा की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की है, विच इज़ अप 66.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. अगर हम थर्ड क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें, और ये अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे हैं, तो नेट सेल्स वर डाउन 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 बिलियन रुपीज़ पे. ग्रॉस मार्जिन्स भी हमने कम होते हुए देखे बाय 2.1 परसेंटेज पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% रहे. और अदर इनकम में हमने इजाफा देखा 20% का, और ये 165 मिलियन रुपीज़ की रही. तो शहबाज, रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे. सेल्स में भी हमने 13% की कमी देखी है क्वार्टरली बेसिस पे. अगर आप रिजल्ट देखें वाज लेस देन एक्सपेक्टेशन. आई थिंक मेजर जो वजूहत है, ये मेजर रीजन ये है कि फ्लड का इम्पैक्ट है. बिकॉज ऑफ फ्लड हमने देखा जुलाई अगस्त में फ्लड आ रहे थे, इसके इम्पैक्ट इसकी वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी हैम्पर हुए, हिट हुए हैं, और आपके मार्जिन्स भी हिट हुए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस. सो अगर आप सीक्वेंशियली देखें, जो मार्जिन्स तकरीबन एक क्वार्टर पहले 19-19.5% के थे, वो तकरीबन अंडर 18% हो गए. बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज ऑफ फ्लड का इम्पैक्ट इतना नलिफाई हो गया है. So in the upcoming quarter, we can expect some kind of improvement in sales and margins. जहाँ तक आपने बात करी है अदर इनकम की, एक अच्छी बात है, कंपनी जनरेटिंग कैश और उसका डेट लेवल भी काफ़ी कम है. तो जिसकी वजह से हमने देखा कि अदर इनकम ऑन सीक्वेंशियल बेसिस काफ़ी बेहतर हो गई है. अगर आप 9 मंथ बेसिस में देखें, अगर आप यही कंपनी देखें 2000 आई थिंक 23 तक तो लॉसेस में थी, बट 2024 और 25 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई. अब हुआ ये है कि वी एग्जैक्टली नो कि जो आपकी यूएचटी मिल्क सेगमेंट है वो सिर्फ अभी 10% का मार्केट शेयर है, बाकी जो मार्केट शेयर है वो लूज मिल्क का है. सो एज रैपिडली कंपनीज ट्राइज टू इंक्रीज इस कैपेसिटी या यूटिलाइजेशन लेवल, तो आपके मार्जिन्स बेहतर हो जाते हैं ओवरऑल. देखो पहले सिर्फ कंपनी आई थिंक का फोकस B2C में था, अब फोकस बढ़ गया है B2B में. इसकी वजह से हम देखें यूटिलाइजेशन लेवल भी बढ़ गई है. बट गोइंग फॉरवर्ड एज द बिकॉज पहले अगर आप देखें जो आपकी इनका एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये था कि पहले द रिलायंस वाज मोर ऑन इम्पोर्टेड पैकेजिंग, राइट. अब सारी इनकी पैकेजिंग इन हाउस हो रही है, जिसकी वजह से लोकलाइज पैकेजिंग, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रही है. और गोइंग फॉरवर्ड आई सबसे बड़ा ट्रिगर जो फौजी फूड में होगा वो यही होगा कि अगर बजट में हमें आपको पता है कि द डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूज मिल्क एंड पैकेज मिल्क अभी भी 100 रुपये का है. सो येस वी हैव सीन द लास्ट इवन फ्यू मंथ्स जब से बजट अनाउंस हुआ है, पीपल हैव अगेन मूविंग टुवर्ड्स लूज मिल्क डिस्पाइट ऑफ इट्स हार्मफुल फॉर द हेल्थ. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर बजट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये जो सेक्टर है अगर ये टैग एग्जाम स्टेटस में चले जाता है या इस पर GST मजीद कम कर देती है गवर्नमेंट, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम इंप्रूवमेंट इन वॉल्यूम्स ओवरऑल. आई थिंक एक और मैं एंगल यहाँ डिस्कस आपसे करना चाहूँगा कि यस वी नो कि जो मैनेजमेंट का जो फोकस है, मैनेजमेंट कहती है कि इन बाय 2029 इनका सेल्स टारगेट तकरीबन 100 अरब रेवेन्यू का है. और अभी देखें अगर फॉर द कंपनी टू अचीव दिस नंबर इन द नेक्स्ट 4 to 5 years, कंपनी की सेल्स ग्रोथ शुड बी अराउंड 30%. हमने ये भी देखा है कि जब यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ती है सो ऑफ कोर्स जो आपके ग्रॉस लेवल मार्जिन भी बेहतर हो जाते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बेहतर हो जाते हैं, नेट मार्जिन भी बेहतर हो जाते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी 2029 में 100 अरब की सेल कर लेगी और इसके ऑपरेटिंग जो मार्जिन हैं जो फिलहाल अंडर डबल डिजिट्स हैं वो तकरीबन 12-13% हो जाते हैं. So we can expect by end of 2029 as per the management expectations, कंपनी की अर्निंग तकरीबन 2.5 से 3 रुपये हो सकती है. सो अगर 2.5 से 3 रुपये होती है तो अगर आप उसका मल्टीपल देखें फूड सेक्टर को तकरीबन 20 का मल्टीपल मिलता है, तो ये जो आज स्टॉक तकरीबन 20-21 रुपये का है ये 60 रुपये का हो सकता है. सो येस आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है थोड़ा सा व्यू लॉन्गर टर्म होराइजन का होना चाहिए एंड दे शुड फॉलो द क्वार्टरली डेवलपमेंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट है ये फोकस देखें कि कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरह अपनी सेल्स ग्रोथ करती है. अगर कंपनी इज एबल टू अचीव हायर वॉल्यूम्स, हम फिर देखेंगे इसकी रिफ्लेक्शन आपकी ग्रॉस मार्जिन में भी आएगी. बिकॉज अगर आप मैं इस तरह आपको देखूंगा, आप नेस्ले देखें या आप एंग्रो फूड्स को देखें, उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो तकरीबन 17-18% के हैं, वेरस इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अंडर 10% है. उनके क्यों है? बिकॉज दे हैव अ हायर मार्केट शेयर इन द हायर मार्केट शेयर. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर इसके मार्केट शेयर इंप्रूव होता है तो हम देखेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकेगी. एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच. अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे.
टेक केयर, खुदा हाफिज़।